बेटी की लाश को कब्र से निकालकर रोता रहा पिता, उसे सीने से लगाकर पुलिस से की एक काफी गंभीर मांग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही। कुछ समय पहले की बात है जिस समय पर एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसके चलते इस मौत के बाद में लड़की को दफन कर दिया जाता है। पर जिस समय पर लड़की की मौत हुई थी उस दिन से लेकर आज तक पिता काफी ज्यादा परेशान था। बस वह रोए जा रहा था। आसपास के लोगों का कहना था कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। यह वारदात निकलकर सामने आ रही भिंड जिले से, भिंड जिले के भरोली थाना क्षेत्र से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम रागिनी बताया जा रहा है, रागिनी अपने पिता के साथ में रहती थी। उसी समय की बात थी कि उसे नाना नानी के घर पर जाना पड़ता है क्योंकि नाना की मौत हो चुकी थी। नाना की 13वीं पर वह जाती है, इस वजह से वहां पर वह बैठी हुई थी। उस लड़की के करीबन 4 मामा बताए जा रहे हैं, जिसमें से वह अक्सर ही कुछ ऐसे काम करते रहते थे, वह बदमाशी का काम करते थे। उस दिन भी होता कुछ इसी प्रकार से है कि उस दिन उनमें से एक मामा गोली उठा लेता है और गोली उठाने के पश्चात में वह हवा में फायरिंग करना शुरू कर देता है। पर गलती से यह गोली रागिनी को लग जाती है और रागिनी धड़ाम से गिर जाती है। रागिनी को गोली लगने की बात को छुपाया जाता है। ना सिर्फ इतना, घर परिवार उसके पिता पर यह दबाव बनाने लगता है कि अब लड़की को जल्दी से दफन कर दो। इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। पिता चाहता था कि बेटी की हत्या के आरोपियों को सजा मिले। पिता चाहता था कि उसके बेटे के आरोपी जेल में सड़े, पर ऐसा नहीं होता है। आसपास के लोग उस पर दबाव बनाते हैं, जिसके चलते लड़की को जबरदस्ती ही जमीन में गड़वा दिया जाता है, जिसके पश्चात से पिता काफी ज्यादा परेशान रहता था। इतना ज्यादा परेशान रहता था, हर समय पर रोता रहता था। एक ही बात सोचता रहता था कि मेरी बेटी के हत्यारों को मैं सजा नहीं दे पाया, मेरी बेटी के हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जिस समय पर पिता कुछ करने के बारे में सोचता, उस समय पर गांव के बड़े बड़े आदमी, ठेकेदार उस पर दबाव बनाते थे क्योंकि उनका संबंध उसके मामा के साथ में था। इसी वजह से वह पिता काफी ज्यादा तंग रहता था। एक दिन की बात थी कि वह अपनी बेटी की कब्र के पास में जाकर रो रहा था। उसी समय पर उसके मन में एक ख्याल आता है। ख्याल ये होता है कि अपनी बेटी की कब्र को दोबारा खोदेगा, अपनी बेटी की लाश को बाहर निकालेगा और एक वीडियो शूट करवाएगा, जिसके चलते वह अपनी बेटी की लाश को बाहर निकालता है और एक वीडियो बनाकर पुलिस के पास में भेज देता है। पुलिस ये वीडियो देखती है, थर थर कांप उठती है, उस आदमी के पास में पहुंच जाती है। वह आदमी अपनी बेटी की लाश को छाती से लगाकर काफी ज्यादा रो रहा था और कह रहा था कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, मेरी बेटी की हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है। जिसके चलते पिता के कहने पर पुलिस इसे लाश को लेकर जाती है और इसका पीएम करवाया जाता है। उसके बाद में इधर तो लड़की की जांच हो रही थी और इधर पिता काफी ज्यादा रो रहा था, बिलक रहा था और एक ही बात कह रहा था कि मेरी बेटी के हत्यारे बचने नहीं चाहिए, मुझ पर काफी ज्यादा दबाव डाला गया, इस वजह से मैं अपनी बेटी के उस समय पर कोई भी जांच नहीं करवा सका। हालांकि पुलिस ने उनको दावा किया है कि पुलिस से जल्दी उन आरोपियों को गिरफ्तार करके लड़की को इंसाफ जरूर दिलाएगी। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।